हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों, चैप्टर के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वेलरी। Next question, transfer of which of the following assets will not be considered as capital gain? Jewelry, gold deposit bonds, paintings, sculpture. Transfer of which of the following assets will not be considered as capital gain? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ज्वेलरी? ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ऑप्शन बी, प्रीसियस मेटल्स वेदर और नॉट वर्कड और सेव्ड इनटू एनी वियरिंग अपरेल। ऑप्शन सी, सेमी प्रीसियस स्टोन्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ज्वेलरी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन। ऑप्शन ए इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ऑप्शन बी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑप्शन सी is chargeable to tax under the head capital gains as long term capital gains. Option D, both B and C. Income from transfer to self generated goodwill of a profession. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, is not chargeable to tax under the head capital gains. Next question, a short-term capital asset means a capital asset held by the assessee for not more than. Option A, 12 months immediately preceding the months of its transfer. Option B, 24 months immediately preceding the date of its transfer. Option C, 36 months immediately preceding the date of its transfer. Option D, none of the above. A short-term capital asset means a capital asset held by the assessee for not more than. Right answer option C, 36 months immediately preceding the date of its transfer. Next question, in term of section 242A, unlisted securities are treated as long-term capital assets if they are held for the period of more than 12 months, 36 months, 24 months, 48 months. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मंथ्स। दोस्तों, वीडियो के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका किसी प्रकार का सजेशन है, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जहाँ भी आपका स्टडी ग्रुप है। दोस्तों, ये हमारी इनकम टैक्स की चौथी सीरीज़ है। अगर आपको पहली 3 सीरीज़ भी देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर मैंने तीनों वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ सेक्शन 242A, लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर हेल्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, 36 मंथ्स, 24 मंथ्स, 48 मंथ्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर मोर देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ इट्स ट्रांसफर। ऑप्शन बी, 24 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। ऑप्शन सी, 36 मंथ्स immediately preceding the date of its transfer. Option D, none of the above. दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 months immediately preceding of the its transfer. Next question. In case of transfer of unlisted equity shares, the assets will be treated as short-term capital assets if they are held for not more than immediately preceding the date of transfer. 12 months, 24 months, 36 months, none of the above. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 months. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. Which of the following assets is a short-term capital asset if it held for more than 12 months? Option A, securities other than unit listed in recognized stock exchange in India. Option B, unit of mutual fund other than equity oriented fund. Option C, zero coupon bonds. Option D, none of the above. Which of the following asset is a short-term capital asset if it is held for more than 12 months? Right answer option B, units of mutual fund other than equity oriented fund. Next question. Which of the following is a long-term capital asset if held for more than 12 months but less than 36 months? Option A, a unit of a mutual fund other than equity oriented fund specified under section 1023D. Option B, shares of a listed company. Option C, shares of an unlisted company. Option D, gold jewelry. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. दोस्तों, अगर आपको डेली इस प्रकार की वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. Cost of acquisition of a capital asset being a unit of a business trust allotted pursuant to transfer of shares or shares as referred to in section 47 shall be. Option A, nil. Option B, cost of acquisition to him the share. Option C, cost to previous owner. Option D, none of the above. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर करके बताइए. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू हिम ऑफ द शेयर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247? ऑप्शन ए, सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट of the asset. Option B, extinguishment of any right therein. Option C, compulsory acquisition thereof under any law. Option D, all of the above. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द केस ऑफ अ कैपिटल एसेट being the right to subscribe to any financial asset which is renounced in favor of any other person. Option A, the period shall be renowned from the date of the offers of such right by the company or institute as the case may be making such offer. Option B, the period shall be renowned from the date of allotment of such right by the company or institute as the case may be making such offer. Option C, the period shall be renowned from the date of the accusement of such right by the company in institution as the case may be making such offer. Option D,
नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। द पीरियड शैल बी रिनोव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर ऑफ सच राइट बाय द कंपनी और इंस्टीट्यूशन एज द केस मे बी मेकिंग सच ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transaction shall not be regarded as transfer as per provisions of section 47? आइए देखते हैं इसका सही आंसर। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड आउटसाइड इंडिया थ्रू एज इंटरमीडिएटली डीलिंग इन सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाई अ नॉन रेसिडेंस टू अनदर नॉन रेसिडेंस shall not be regarded as transfer as per IT Act। ये था क्वेश्चन ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। ऑप्शन सी, एग्रीमेंट ऑफ राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल। ऑप्शन डी, कन्वर्सेशन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एसेट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47? ऑप्शन देखिए, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल्स टू अ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स अलॉटेड बाय दैट trust or the transferor। option B, compulsory acquisition thereof under any law। option C, agreement of rights in respect of capital। option D, conversion of capital assets into stock in trade assets। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transactions shall not be regarded as transfer as per the provision of section 47? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आइए ऑप्शंस देखते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल ऑफ पार्शियल पार्टीशन ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऑप्शन बी, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी इफ द पेरेंट company of its nominees hold the whole of the share capital of the subsidiary company and the subsidiary company is an Indian company। option C, any transfer in scheme of amalgamation of a capital asset by the amalgamation company to the amalgamated company if the amalgamated company is an Indian company। option D, all of the above। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो फ्रेंड्स आज यहीं तक की वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई प्रश्न समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।